हित 84 के रचयिता श्री हित हरिवंश गोस्वामी का जन्म सन 1502 में सहारनपुर जिले के देवबंद कस्बे में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। जब वे केवल 6 मास के थे तो उनके मुख से श्री राधा के विषय में श्लोक निरंतर निकलते रहते थे, अर्थात वे कम आयु में ही श्री राधा रानी के गीत गाया करते थे। वे भगवान श्री कृष्ण के बांसुरी के अवतार माने जाते हैं, क्योंकि श्री हित हरिवंश ने सर्वत्र ही अपने पद एवं श्लोकों में रस मूर्ति श्री राधा के रूप, गुण, लीला एवं स्वविलास का ही वर्णन किया है और यही सब कुछ श्री कृष्ण की वंशी किया करती थी। श्री राधा के दिए हुए निर्देशों के अनुसार ही उन्होंने श्री धाम वृंदावन के लिए प्रस्थान किया था। ब्रज भाषा में गोस्वामी हित हरिवंश द्वारा लिखा गया हित 84 नामक प्रसिद्ध ग्रंथ 84 छंदों अर्थात पदों का एक संग्रह है। इस संपूर्ण ग्रंथ में कुल 84 पद हैं, इसी कारण इसे हित 84 नाम दिया गया है। गोस्वामी हित हरिवंश द्वारा रचित 2 हिंदी ग्रंथ हित 84 और स्फुटवाणी, 2 संस्कृत ग्रंथ और 2 गद्य पत्र उपलब्ध हैं। उन्होंने काव्य को अपने भाव प्रदर्शित करने का माध्यम बनाया और यह काव्य रचना ही राधा वल्लभ संप्रदाय का मूल ग्रंथ बनी। हित हरिवंश के ग्रंथों में माधुर्य प्रवाह का अद्भुत समागम मिलता है। ब्रज भाषा का प्रवाह हित हरिवंश के काव्यों में नया रस पैदा करता है। उन्होंने संस्कृत की पदावली को ब्रज भाषा के प्रवाह में ढालने का प्रयोग किया है। हित 84 की हस्तलिखित प्राचीनतम प्रति 17वीं शती की उपलब्धि है। हित 84 ग्रंथ के हरिवंश 84, हित 84 धनी, चतुराशी जी आदि अन्य नाम भी प्रसिद्ध हैं, किंतु मूल ग्रंथ का नाम हित 84 ही है। अन्य सब नाम अप्रमाणिक हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि 84 पद रखने हेतु हरिवंश गोस्वामी का आशय यह था कि एक एक पद के रहस्य को समझने से मनुष्य 84 लाख योनियों के चक्कर से छूट सकता है। अमर काव्य हित 84 को प्रेम लक्षण या माधुर्य भक्ति ग्रंथ भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसमें गोस्वामी हित हरिवंश ने राधा कृष्ण के अनन्य प्रेम, नित्य विहार, रासलीला, भक्ति भावना, मान, विरह, वृंदावन, सहचरी तथा श्री राधा कृष्ण की ब्रज लीला आदि का वर्णन किया है। हित 84 पर अभी तक लगभग 2 दर्जन टीकाएं प्रस्तुत हो चुकी हैं। इन टीकाओं का क्रम 16वीं शताब्दी ही दृष्टिगत होता है। हित 84 एक मुक्तक पद रचना है जो मुख्य रूप से अंतरंग भावना से संबंध रखती है। श्रृंगार रस की पृष्ठभूमि पर हित हरिवंश ने उन विषयों को प्रस्तुत किया है जो उनकी भक्ति पद्धति के मेरुदंड हैं। हित 84 में श्री राधा के रूप का वर्णन बहुत ही मार्मिक और उच्च कोटि का है। लगभग 1 दर्जन पदों में राधा के मधुर रूप का ही वर्णन है। इसके अतिरिक्त रास वर्णन, वृंदावन छवि वर्णन, नित्य विहार वर्णन और कृष्ण वर्णन के पद भी काव्य की श्रेष्ठता तथा भाषा के सुंदर नमूने हैं। यह मुख्यतया श्री राधा कृष्ण की नित्य लीलाओं का संकलन है। कुछ छंद प्रिया प्रियतम श्री राधा कृष्ण की प्रातः काल की सुंदरता को इस प्रकार व्यक्त करते हैं, कैसे जब वे उठते हैं और धीरे धीरे जंगल के माध्यम से चलते हैं। अन्य छंद रास के दौरान लयबद्ध नृत्य और संगीत का स्पष्ट वर्णन करते हैं। कुछ छंदों में श्री हरिवंश हित सजनी सहचरी के रूप में प्यारी राधा को चंचलता से चिढ़ाते हैं और कुछ में उन्हें अपने मान को छोड़ने के लिए मनाते हैं कि वे अपने प्रियतम श्याम सुंदर से मिले। अन्य पदों में
श्री राधा जी के अपूर्व एवं अनुपम सौंदर्य का वर्णन है। परस्पर प्रेम का वर्णन करने में हित हरिवंश की शैली स्वतंत्र और उन्मुक्त है। उन्होंने बंधनमय प्रेम प्रीति को स्वीकार नहीं किया। प्रीति ने काहू की कहानी विचारे कहकर प्रेम को उन्होंने स्वतंत्र मार्ग कहा है। भाषा की संगीतात्मकता को देखकर लगता है कि हित हरिवंश को ब्रज भाषा की प्रकृति का स्वाभाविक और सहज रूप का पूर्ण ज्ञान था। हित 84 ब्रज भाषा का एक अनूठा भक्ति ग्रंथ है, जिसे साहित्य, संगीत और कला में समान रूप से सम्मान प्राप्त हुआ है। गोस्वामी हरिवंश का ध्यान इन ग्रंथ के पदों का वर्णन करते समय किसी संकीर्ण भावना से आवृत नहीं हुआ था। उन्होंने इन पदों को रस में डूबकर सहज रूप में ही प्रस्तुत किया है। हित हरिवंश के इन पदों का मूलाधार रस ही है। इन पदों का पाठ करते ही भक्त के मन में ही नहीं, सामान्य साहित्य प्रेमी के हृदय में भी निर्मल राधा कृष्ण प्रेम का अपार समुद्र लहराने लगता है। पदों के सरल सौंदर्य और मधुरता को देखकर लगता है कि शायद भक्तों ने हृदय को छूने वाले इन पदों के कारण ही हित हरिवंश को वंशी का अवतार कहा है। ग्रंथ के संपूर्ण पद मुक्तक हैं। प्रत्येक पद अपने लिए स्वतंत्र है, वह दूसरे पद की अपेक्षा नहीं रखता। संपूर्ण ग्रंथ में केवल एक ही विषय, परम सौंदर्य युक्त श्रृंगार तथा विशुद्ध वृंदावन रस विलास ही वर्णित है, परंतु यह वर्णन कितना जागृत वर्णन है, इसे कहने की आवश्यकता नहीं। संस्कृत साहित्य में जिस प्रकार श्री जयदेव कविराज का गीत गोविंद महाकाव्य श्रृंगार रस वर्णन के सर्वोच्च सिंहासन पर आसीन है, उसी प्रकार ब्रज भाषा साहित्य में हित 84 का स्थान है। काव्य के गुण, अर्थ, अलंकार, भाव व्यंजना, प्रसाद, शब्द माधुर्य, अर्थ माधुर्य, मौलिकता आदि गुणों में यह ग्रंथ अपने आप में ही संपूर्ण है। भाषा में हित 84 एक अनुपम ग्रंथ है, जिसे लिखने का श्री हित हरिवंश गोसाई जी ने ब्रज साहित्य पर भारी उपकार किया है। श्री हित 84 का पाठ दुनिया भर के वैष्णवों द्वारा व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। छवियों और प्रतीकों के साथ इसमें लिखी गई कविताएं बहुत सुंदर और समझने में आसान भाषा में हैं। श्री हित 84 श्री कृष्ण और राधा के एक दूसरे के प्रति प्रेम और भक्ति को व्यक्त करती है। संपूर्ण हित 84 में श्री हित हरिवंश ने स्वयं को श्री राधा की सबसे प्रिय सखी के रूप में प्रस्तुत किया है, जो उनकी प्रत्येक छवि का वर्णन करते हुए उनसे बात करती है तथा उन्हें हर पग पर सलाह देकर संभालती है।